मुसरत बेटा, हो सकता है तुम हाथ कहीं रखकर भूल गई हो। तुम अच्छी तरह तलाश करो, तुम्हारे कमरे में ही कहीं होगा। ध्यान से ही देखा है, हाथ ज्वेलरी बॉक्स में रखा था, पहनने गई तो गायब। कैसी बातें करी उसने? घर में ना कोई बाहर से आया ना कोई गया, हमारा हार आखिर कहाँ जा सकता है? यही तो मैं कह रही हूँ, ना कोई आया ना कोई गया, तो चोर तो इसी घर में मौजूद है ना। ओ खबरदार, इससे आगे एक लफ्ज़ मुंह से ना निकालना। क्यों? मेरे मुंह पे ताला लगाने से हकीकत बदल जाएगी क्या? मेरे कमरे का दरवाजा कभी लॉक नहीं होता, मैंने हार वहीं रखा था। मैं किसी काम से क्या गई, चोर ने अपना काम ही कर दिखाया। अरे ओ लंबो रानी, खबरदार जो किसी पे इल्जाम लगाया। हम खानदानी लोग हैं, सोना हमने कोई पहली बार नहीं हजारों बार देखा है। ये देख, अभी तक कंगन है मेरे हाथ में, खामखा इल्जाम लगा रही है। हाँ, इल्जाम नहीं लगा रही, सच्चाई बयान कर रही हूँ। पूछो अपनी बहू से, सुबह कौन मेरे कमरे में सफाई करने आया था? घर में कोई नौकरानी तो है नहीं, सफाई तो यही करती है। हाँ, तो पूछो अपनी बहू से, सुबह सफाई के साथ साथ अपने हाथ का सफाया तो नहीं दिखा गई, इसीलिए तो जवाब तलब कर रही हूँ। अरे तो फिर जाके इसकी तलाशी लेना। मुसरत, हमीदा, क्या? तुम यहाँ आ जाओ। ऐसे बोलो। देखो मुसरत, हो सकता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई। हमें बतूल के बारे में अच्छी तरह मालूम है बेटा, वो हमारी बहू ही नहीं, मेरी भतीजी भी है। वो कभी इस किस्म की हरकत सोच भी नहीं सकती बेटा। ऐसा आप सोचते होंगे, नुकसान मेरा हुआ है, लाखों रुपए की मालियत का हार है। आपको नहीं पता हमारी कितनी अहमियत है उस हार की। मेरे बाप को पता चला ना, पूरा शहर हिला के रख देगा। 2 दिन के अंदर अंदर मुझे हार मिल जाना चाहिए, वरना अरे ओ बतूल, इधर आ। कसम ले ले ताई अम्मा, मैंने मुसरत की किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। अरे ओ, कसम मत खा, कसम की कसम से जाके अपनी तलाशी करा। जाके इसकी तलाशी लो। हाँ अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बतूल के सामान की तलाशी ले लें आप। लेकिन तुम तो चुप करो, लेने दो तलाशी। अरे बेगुनाह है तो पता चल जाएगा। अगर ऐसी ही बात है तो इस घर में जितने भी लोग हैं सबकी तलाशी होनी चाहिए। सुबह से हम लोग सब इस घर में मौजूद हैं और ना कोई बाहर गए और ना कोई बाहर से अंदर आए। ले लें सबकी तलाशी। वफा बेटा, तैमूर की चाय ठंडी हो गई है, वो कह रहा है 1 कप और बना दो, और जिद कर रहा है कि वफा जैसी चाय तो कोई बना ही नहीं सकता। आ जाओ बेटा, 1 कप चाय बना दो तैमूर को।
बीबी जी, किन सोचों में घूमे? पानी कब से उबल रहा है। जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब सुबह का नाश्ता भी वफा से बनवाती हूँ और रात को आकर रोटियां भी वही बनाती है। दिन को झाड़ू पोछा करवाती हूँ सुबैदा से और उसके बाद ड्रामे देखती हूँ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अम्मा आप खुद तो ऐश कर रही हैं, लेकिन आपकी बेटियां तो रुल रही हैं। अल्लाह ना करे। क्या हुआ? भाई बतूल आप ही को तो उनकी सांस जड़ गई है, लेकिन मेरा ससुर वो तो 100 सांसों पर भारी है। कभी उसके पेट में दर्द होता है तो कभी सर में। बार बार फरमाइश करते रहते हैं, ये बना कर दो वो बना कर दो। पूरी फरमाइशी टेप है मेरा ससुर। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपने ससुर की दूसरी शादी करवा दो? हाय अम्मा क्या कह रही हो? बैठे बिठाए एक और मुसीबत अपने सर पर डालूं मैं? और वैसे भी अल्लाह अल्लाह करके मेरी पहली सांस से तो मेरी जान छूटी है। अरे पागल, तुम्हारा ससुर देखने में अभी भी जवान और हैंडसम है और इस शहर में अमीर बेवाओं की और तलाक याफ्ता औरतों की कमी नहीं है। किसी भी अमीर बेवा से उसका निकाह पढ़वा दो ताकि वो ब्याह कर इसे अपने घर ले जाओ, तुम्हारी जान छूट जाए। हाँ आइडिया बुरा नहीं है अम्मा, लेकिन ऐसी बेवा हमें मिलेगी कहाँ? बेगम साहब एक बात कहूं? कहो। सारा दिन घर में पड़े पड़े आप उकतासी जाती हैं ना? और क्या करूं, अब यही तनाई मेरी साथी है। मैंने जिंदगी के साथ समझौता कर लिया है। और वफा बीबी भी मसरूफ हो गई हैं। घर, शौहर, ऑफिस, अब तो उनके पास आपके लिए वक्त ही नहीं है। बेगम साहब आपको एक मशवरा दूं? बोलो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? बोलो तो। वो ना, वो बीबी जी आप शादी कर लें। तन्हा औरत की जिंदगी बड़ी कठिन गुजरती है, दुनिया उसे जीने नहीं देती। मर्द का साथ औरत के लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे वो अनपढ़ हो या आप जैसी पढ़ी लिखी। बीबी जी अपने मर्द के बिना जिंदगी कितनी अधूरी होती है। फिर आपकी उम्र ही क्या है? इतनी पहाड़ सी जिंदगी गुजारना आपके लिए कितना कठिन होगा। एक मिनट अब्बा, बात इंसाफ की होनी चाहिए। अगर हमने कभी भाभी के कमरे का रुख ही नहीं किया तो हमारी तलाशी क्यों? सरासर तौहीन नहीं है हमारी। अरे अगर वो तलाशी लेनी है तो बतूल की लेना। क्यों? कोई भाभी के कमरे की तलाशी नहीं लेगा। मैं भाभी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाह 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 वाह, तुम तरफदारी नहीं करोगे तो और कौन करेगा? तुम्हारी माशूका की बहन जो ठहरी। बकवास बंद करो। मैं पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। तुम क्या समझते हो अपनी सगी के करतूतों पे पर्दा डाल लोगे? खामोश, बंद कर दो ये तमाशा। किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी, पूरे घर की तलाशी होगी, समझे? मसरत तुम खुद तलाशी लो और यही मेरा आखिरी फैसला है, समझे? 35, 3,500। अरे कोई है जो मुझे एक कप चाय का दे दे? जी अब्बा जी, क्या हुआ? बेटा ये तुम ऑफिस से आने के साथ ही किन कामों में पड़ गई हो? बस मैं रोटी बना रही थी। लेकिन बेटा ये तो तुम अपने साथ ज्यादती कर रही हो। सुबैदा से काम लो ना, कहाँ है वो? नहीं, वो आपको और तैमूर को उसके हाथ का खाना नहीं पसंद ना, तो मैंने सोचा नाश्ता और रोटी मैं बना लिया करूंगी। लेकिन मैंने और तैमूर ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तुमसे किसने कहा कि हमें जुबैदा के हाथ का खाना पसंद नहीं? वो
अरे आबिद, अरे तुझे क्या हो गया है? अरे तेरे हाथों में तो जान ही नहीं रही। अरे क्या हो रहा है कमबख्तो? अरे आबिद, तुझे मैंने टांगे दबाने के लिए कहा है, तोड़ने के लिए तो नहीं। बीबी जी, आप शादी करें। तन्हा औरत की जिंदगी बड़ी कठिन गुजरती है। दुनिया उसे जीने नहीं देती। मर्द का साथ औरत के लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे वो अनपढ़ हो या आप जैसी पढ़ी लिखी। बीबी जी, अपने मर्द के बिना जिंदगी कितनी अधूरी होती है। फिर आपकी उम्र ही क्या है? इतनी पहाड़ से जिंदगी गुजारना आपके लिए कितना कठिन होगा। ये क्या कर रही हो? जॉब तो नहीं ढूंढ रही? नहीं। डोंट टेल मी कि तुम जरूरत है रिश्ते का कॉलम पढ़ रही हो। क्या? हाँ, लेकिन अपने लिए नहीं। हैरत की बात है, पहला काम जो तुम अपने लिए नहीं कर रही, वरना तो तुम हर चीज अपने लिए करती हो ना। बस ऐसे ही समझो, अपने लिए कर रही हूँ। बकवास मत करो, दिखाओ मुझे। पचास साल बेवा औरत रिश्ते की तलाश में। What the hell is this? क्या तुम पैसों की खातिर मेरी शादी करवाना चाहती हो? एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं किसी अमीर बुढ़ी औरत से शादी नहीं करूंगा, समझी तुम? क्या हो गया तुम्हें? अभी ऐसा वक्त नहीं आया कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढूं। ये तो मैं अंकल के लिए ढूंढ रही हूँ। कैसी लगी तुम्हें आंटी? चाय। तुमने घर में किसी से जिक्र तो नहीं किया? किस बारे में? मेरी जॉब के छूटने के बारे में। नहीं, मुझे क्या जरूरत है किसी से जिक्र करने की। मैं किसी से कोई बात ही नहीं करती, क्योंकि अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मैं बुरी होती हूँ। तुम ताने क्यों दे रही हो मुझे? ताने नहीं दे रही हूँ मैं। देखा, मैं कुछ भी बोलती हूँ आपकी नजर में गलत होता है, बुरी होती हूँ। इसीलिए अब मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। मैंने ठीक कहा था, तुम वाकई बदल गई हो। सब कान खोल कर सुन लें, अपने कमरे के दरवाजे और अलमारियों के लॉक खोल दें। मसरत बेटा, आप खुद जाकर से चेक करें। अगर आपका हाथ यहां हुआ तो फिर कहीं नहीं जा सकता। हमीदा बेगम, क्या है? आप भी चेक कर लें। मसरत,
तुम खुद तलाशी लो और यही मेरा आखिरी फैसला है, समझे? अब ये दिन भी देखना था। अरे हाय क्या कर रही है? ये क्या है? हाय हाय, ये कौन तावीज डाल गया मेरे गद्दे के नीचे? हाय हाय, इस घर के तो दुश्मनी बहुत है। भारत करे इन लोगों को। अरे चैन से जीने नहीं देंगे ये हमें। अरे मेरे घर का बुरा सोच रहे। हाय हाय हाय, अरे क्या होगा इस घर का? आप वहां देखें। चाबी दो इसकी। मुसरत, मैंने आपकी हार की शक्ल तक नहीं देखी, सब कुछ तो छान मारा है आपने। मैं अपनी बेगुनाही को और क्या सबूत दूं आपको? ओहो, पहले चाबी लाओ। ये ले। देखें उसमें ऐसा क्या रखा है उसमें जो तुमने ताले लगा के रखे हुए? मेरी मैट्रिक की सर्टिफिकेट और इनकी जरूरी कागजात हैं। देखें। यहां भी नहीं है तो कहां गया? मुझे मेरा हार चाहिए। देख लिया? देख लिया अपने घर वालों के करतूत? मुझे नहीं पता ये कहां से आया। मुझे कसम से कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती। बहू, बेटा, हो गई आपकी तसल्ली? आप सब लोग तो मुझे पागल समझते हैं ना। देख ले, चोर पकड़ा गया तो रंगे हाथों। मुसरत भाभी, खुदा का वास्ता है मुझ में इतना बड़ा इल्जाम मत लगाए। मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे ओ महारानी, सुबह से मुसरत कह रही है कि तेरे सिवा उसके कमरे में कोई नहीं घुसा है। तेरे सामने हम सबकी तलाशी भी ली गई। हार मिला भी कहाँ से? तेरे कमरे से। और तू कहे जा रही है मैंने चोरी नहीं की। अरे अमीन के अब्बा, बड़ा नाज था ना तुम्हें अपनी भतीजी पर। अब बुलाओ अपने भाई और भावज को और उन्हें बताओ कि तुम्हारी भतीजी ने क्या गुल खिला है। ताया अब्बा, खुदा के लिए मेरे माँ बाप को कुछ मत बताइएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं कसम खाती हूँ, मैं कुरान पाक पे हाथ रखने को तैयार हूँ कि मैंने चोरी नहीं की। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अरे ओ, झूठा कुरान उठाने वाले पे अल्लाह की मार पड़ती है, कसम की कसम से। अम्मा प्लीज आप तो 2 मिनट चुप कर जाए। अब्बा, मैं मानता हूँ कि हार भाभी के कमरे से मिला है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि भाभी चोर है। भाभी अकेली तो नहीं रहती उस कमरे में, भाई भी तो उसी कमरे में रहते हैं। बॉस बंद कर। भाभी के चमचे अपने बड़े भाई पर इल्जाम लगा रहा है, वो भी उस औरत के लिए जिसने आज हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं भाई,
मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हार का मिलना भाभी को चोर प्रूव नहीं करता। तो क्या तू मुझे चोर साबित करना चाह रहा है? देख असद, साफ साफ बात कर, हवा में तीर मत चला। ओहो, सब अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। मैं कहती हूँ मेरे जेवर यहाँ महफूज नहीं है, पुलिस को बुलाएं, खुद ही तफ्तीश हो जाएगी तो चोर सामने आ जाएगा। आबिद बाहर से ही सलाम दुआ करके चला गया, अंदर भी नहीं आया। लो भला, ये क्या बात हुई? अम्मा उन्हें देर हो रही थी, शाम में आएंगे। तो क्या तुम रात नहीं रुकोगी? नहीं अम्मा, मैं शाम को चली जाऊंगी। हाँ हाँ, अब तुम्हारा कहाँ दिल लगेगा मैके में, अब तो ससुराल ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। ये हम ही बेवकूफ है जो दिन रात तुम्हें बैठ के याद करते रहते हैं। अरे नहीं मेरी प्यारी अम्मा, आप लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं आज भी आप लोगों की वही नीलोफर हूँ। ये क्या, तुम्हारी शादी को 10 दिन भी नहीं हुए, ना हाथों में कुछ है ना गले में कुछ है। जेवर कहाँ है तुम्हारा? वो भाभी, कल मेरे दोस्त की ना भाई की शादी है, तो मुझे थोड़ी सी ज्वेलरी चाहिए थी, क्या मैं ले लूं? वो अभी मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि मैं क्या पहनूंगी। ऐसा करती हूँ पूरा डब्बा ही रख लेती हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्या सोच रही हो नीलोफर? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जेवर कहाँ है? अम्मा वो मुन्नी ने ले लिया है, उसकी दोस्त की शादी थी, उसने मांगा तो मैं इनकार नहीं कर सकती। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन जरा ध्यान से काम लिया करो, जेवर का मामला है। तुम्हारी नंद अभी छोटी है, इधर उधर हो गया तो नुकसान तो तुम्हारा होगा ना। वैसे कब है उसकी दोस्त की शादी? पिछले हफ्ते। क्या शादी पिछले हफ्ते थी और जेवर की अभी तक कोई खबर नहीं है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है जो उससे वापस मांग लेती? अम्मा याद नहीं रहा। अच्छा चलिए आज मांग लूंगी। आज मांग लूंगी? अगर उसने कुछ घुमा दिया तो? आंखें खोल कर रहा करो ससुराल में। शादीशुदा औरत को अपने जेवर और शौहर की खुद हिफाजत करनी चाहिए, वरना नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी। जी क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे कारोबार के लिए मैं अपना जेवर बेच दूं? मेरा जेवर कोई बिकाऊ माल नहीं है। और वैसे भी अम्मा ने मुझसे रुखसती के वक्त कहा था कि बेटा जान चली जाए लेकिन जेवर नहीं जाना चाहिए। वाह, वेल सेड। किसी जमाने में लड़कियों की माएं रुखसती के वक्त कहती थीं कि अपने शौहर के लिए कुछ भी करना पड़ा तो कर देना, जान भी देनी पड़ गई तो दे देना। और आजकल की माएं जेवर, प्लॉट, प्रॉपर्टी, जायदाद। ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं। तो क्या गलत कहती हैं? आजकल की माओं को शऊर आ गया है। अच्छा। और वैसे भी अम्मा कहती हैं जेवर बेचना आसान है लेकिन बनाना बहुत मुश्किल। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा जेवर ला के, फिर क्या करोगी? फिर मैं चुटकी काटकर खुद को चेक करूंगी कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, क्योंकि ऐसा सिर्फ ख्वाब में हो सकता है, हकीकत में नहीं। तुम मुझे समझने की कोशिश करो एहसास। मेरा अगर ये प्रोजेक्ट चल पड़ा तो हम माला माल हो जाएंगे, विल बी रिच। तुम इतना सारा जेवर पहनकर इस घुटे हुए अपार्टमेंट में क्या करोगी? क्या तुम नहीं चाहती हमारा बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, स्टेटस हो लाइफ में, बिल्कुल जैसे पहले था? मुझ पे एतबार करो एहसास। आई कैन डू दिस, प्लीज। अरे माँ बाप ने इसकी शादी पर 2 तोले का सेट दिया था। इतना भारी हार देखकर इसकी नीयत बदल गई होगी। माना कि उस वक्त भाईजान के हालात सही नहीं थे, लेकिन आजकल तो अल्लाह का फजल है उन पर, दोनों बेटियों को हस्बे तौफीक सोना दिया है। एक आध सेट इसे भी बना के दे देते, आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। हमीदा बेगम, अगर तुम्हारी कोई बेटी होती ना तो तुम इस कस्म की बातें ना करती। आजकल सोने का सेट बनाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझती हो।
खुदा के वास्ते इधर उधर की बातें करने की बजाय हम ये सोचें कि हमें किस तरह मुसर्रत को रिपोर्ट करने से रुकवाना है, समझी? आप जानते तो हैं वो औरत किसी की बात नहीं सुनती। मैं समझा समझा कर थक गया। उसकी एक ही रट है कि चोर को सजा दिलवा कर रहो। पुलिस सिर्फ बतूल ही को मोर्द इल्जाम नहीं ठहराएगी, बाल की खाल निकालेगी और हम सबको शामिल तफ्तीश करेगी। हम सिर्फ मोहल्ले में नहीं, पूरे खानदान में बदनाम हो जाएंगे। अरे किस किस को मुंह दिखाएंगे हम लोग? हाँ अम्मा। कहाँ तक पहुँचे? हाँ अम्मा, मैं नीलोफर को लेके सीधा घर ही आ रहा हूँ। हाँ, दरवाजे पर घंटी बजाकर ना नीलोफर को बाहर बुला लेना। अंदर जाने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे ये ससुराली जो है ना, दामाद होकर टाइम खराब करते हैं। हाँ अम्मा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं बस उसको लेके सीधा घर ही आऊंगा। बस जल्दी आ जाना, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। क्या हुआ अम्मा? किसका फोन था? आबिद से बात कर रही थी। इकलौता है, ऊपर से बेवकूफ है, बेखबर तो नहीं रह सकती ना। अगर कहीं ससुरालियों के हत्थे चढ़ गया और उन्होंने इसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा दी तो तू और मैं तो हाथ मलते ही रह जाएंगे। हाँ अम्मा, वैसे भाई में भी बड़े पक्के जरासीम है ज़नमुरीदी के, लेकिन तुमने क्या कंट्रोल में रखा है अब तक भाई को। वाह, तो मेरी अम्मी हो ना। अच्छा, उनका फोन आया है अम्मा, बस पहुंचने वाले हैं। कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई है, बस तैयारी करो। ये क्या बात हुई? सुबह भी आया तो खड़े खड़े सलाम करके चला गया। अब ऐसे जाने नहीं दूंगी। खाना तैयार है, खाना खा के जाना। नहीं अम्मा प्लीज, इसरार मत कीजिएगा, वो नहीं रुकेंगे। फिर कभी सही। अरे ऐसे कैसे नहीं रुकेंगे? मैं बात करूंगी उनसे। मैं रोकूंगी तो रुक जाएंगे। मैंने कहा ना वफा, वो नहीं रुकेंगे। आप लोग अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। अंदर आए ना आबिद भाई। आबिद भाई, कौन आया? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। खड़े क्यों हो? बैठो, आओ। बैठे ना आबिद भाई। आबिद बेटा, आज तुम खाना खाए बगैर नहीं जाओगे। खाना बस बिल्कुल तैयार है अभी। वो दरअसल बात यह है कि दिस इज नॉट फेयर आबिद भाई। ऑफिस से थकी हारी आई, घर आते ही किचन में घुस गई। आपके लिए स्पेशली कढ़ाई बनाई मैंने। अब आप खाना नहीं खाएंगे तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसी बात है तो फिर मैं खाना जरूर खा के जाऊंगा। मैं खाना बनाती हूँ। अम्मा, मुझे तो लग रहा है ये दोनों मियाँ बीवी हमारी आंखों में धूल झोंककर पिक्चर देखने चले गए, या फिर हमारे बगैर किसी फूड स्ट्रीट पर टिक्का और कबाब उड़ा रहे होंगे। अरे अम्मा, इस पे क्यों गुस्सा उतार रही हो? टूट जाएगा। गलती तो भाई की है। अब आने दो भाई को।
और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा जेवर ला के दूं, फिर क्या करोगे? तुम इतना सारा जेवर पहनकर इस घुटे हुए अपार्टमेंट में क्या करोगी? क्या तुम नहीं चाहती हमारा बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, स्टेटस हो लाइफ में, बिल्कुल जैसे पहले था? मुझ पे एतबार करो एहसास, मुझ पे एतबार करो एहसास। I can do this, I can do this। अम्मा। कहाँ थे तुम? अम्मा वो मेरे मोबाइल की रिंग नहीं बजी। अरे मैं पूछ रही हूँ इतनी देर तक कहाँ थे तुम? वो हमारी मोटरसाइकिल खराब हो गई थी रास्ते में अम्मा। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि कहाँ थे अब तक तुम? अम्मा इनकी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो, कहाँ थे तुम अब तक? ससुराल में था, खाने पे रोक लिया था। ससुराल में था, खाना खा रहा था। इधर आ, इधर आ। तुम्हें कुछ ख्याल आया तुम्हें? तुम्हारी माँ यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम बैठ गए खाना खाने के लिए। कम वक्त मेरा फोन बजता रहा, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। अरे ये नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही है। अब बैठ गया जाकर बीवी के पहलू में, ससुराल में बैठ गया खाना खाने। अब तेरी माँ यहाँ पे परेशान हो रही थी, उनका कुछ भी ख्याल नहीं आया। गलती हुई, वो माफ कर दो। अरे क्या करूं मैं माँ हूँ ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। न जाने क्यों मेरे बेटों ने इतनी देर कर दी, खुदा ना खास्ता खबरदार जो आइंदा तू ससुराल में जाके बैठ गया खाना खाने का, क्या मैं तुझे खाना नहीं देती इधर? आइंदा नहीं करो, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई। खबरदार जो आइंदा तू उसके साथ बैठ गया, जाके पहलू में बैठ गया ससुराल में जाके अपनी बेगम के। चल जा ऊपर कमरे में जा। मुसरत, प्लीज दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो तुम? कब से नॉक कर रहा हूं मैं, दरवाजा बंद करनी क्या तो क्या? ऐसा क्या कर रही हो तुम? बाथरूम गई थी, दरवाजा ना बंद करती तो फिर डाका पड़ जाता। तुम्हारे वालिद साहब का फोन आया था, क्या जरूरत थी उनको हार वाली बात बताने की? और तुम्हारा हार तो मिल गया था ना, तो फिर इस तरह इशू बना के क्यों सबको जलील कर रहा है? तुम तो पूरी कोशिश करोगे ना उस चोरनी को बचाने की, तुम्हारी माशूका की बहन जो ठहरी। तुम्हारा दिमाग बहुत ही गंदा है और तुम्हारी जुबान उससे भी ज्यादा गंदी। गंदी मैं नहीं, गंदा तुम्हारा खानदान है। एक से एक चोर बसे हैं इसमें। भाड़ में जाओ। आने दो, बताती हूँ। तुम्हारी माँ यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम बैठ गए खाना खाने के लिए। कम वक्त मेरा फोन बजता रहा, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। अब बैठ गया जाकर बीवी के पहलू में, ससुराल में
खाना खाने का तो यहाँ खाना नहीं मिलता, मैं तुझे खाना नहीं देती हूँ।